आज जो खुदा बंदे आलम ये नेमत दी है जनाब ज़हरा की शक्ल में, हो सकता है लोग कहें पैगम्बर की 3, 4, 5, 10, 20 बेटियां थीं, लेकिन कोई बेटी थी जो फातिमा ज़हरा रही हो? आप जितना चाहिए बढ़ा लीजिए, मुअर्रिख आपके हाथ में है, मुहद्दिस आपके हाथ में है, कलम आपके हाथ में है, कागज़ आपके हाथ में है, हुकूमत आपके हाथ में है, आप जो दिन चाहे लिख लीजिए। लेकिन ये भी तो बताइए कि खुदा बंदे आलम ने किसी और के नूर की खातिर पैगंबर को आसमान पर बुलाया हो? अगर पैगंबर की और बेटियां मान ली जाए गरचे नहीं थी, और सिर्फ इसलिए है कि अगर पैगंबर की और बेटियां मान ली जाएंगी तो पैगंबर के और भी दामाद हो जाएंगे, तो अली की दामादी कोई मुनफरिद नहीं रहेगी। मसला ये है, मसला उनको रसूल की बेटियों से लेना देना नहीं है। मसला बेटियां इसलिए गढ़ी जा रही है कि रसूल के दामादों की तादाद बढ़ाई जा सके और कहा जा सके अकेले अली अकेले दामाद नहीं है, और भी लोग दामाद थे, दुन्नूरैन थे, 2-2 बेटी अल्लाह ने उनको दी थी, लेकिन कोई बेटी फातिमा जैसी भी दी थी? एक तो थी ही नहीं। अगर मान ली जाए तो क्या पैगंबर ने फातिमा जैसी बेटी किसी को दी? और आज जो बेटियां थी, क्या किसी एक बेटी से कोई आज नस्ल चली? अगर नस्ल चली तो सिद्दीक़ा ताहिरा ही से चली। खुदा ने पैगंबर को एक बेटी दी और आज ये बेटी दुनिया वालों के नमूने अमल है, और ऐसी बेटी दी जो सारी औरतों के लिए एक नमूने अमल, इससे बेहतर कोई नमूने अमल हो नहीं सकता। आज के ज़माने में भी हमें ज़रूरत है अपने घरों में सिद्दीक़ा ताहिरा की सीरतों को बयान करें। अगर आज हमारे घरों में सिद्दीक़ा ताहिरा की सीरतें बयान होने लगे और हमारी लड़कियां सिद्दीक़ा ताहिरा के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करने लगे, तो आप यकीन जानिए किसी घर में एक ज़र्रा बराबर शिकायत नसीब नहीं होगी। शिकायतें वहीं आती हैं जब हमारे घर का माहौल और हमारी लड़कियां सिद्दीक़ा ताहिरा के नक्श कदम से दूर हो जाती हैं। सिद्दीक़ा ताहिरा का ज़िंदगी उठा करके देखें और देखें सिद्दीक़ा ताहिरा थी क्या, और सिद्दीक़ा ताहिरा खुदा बंदे आलम ने दिया क्या था। वाकई आप रवायतें देखें तो अक्ल इंसानी हैरान है कि सिद्दीक़ा ताहिरा था क्या। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायत है, हिय सिद्दीक़तुल कुबरा वाला मारिफतहा दारतिल कुरूनुल ऊला। ये सिद्दीक़ा कुबरा है, यानी सदाकत की उस मंजिल पर फायद है जिस मंजिल पर कोई नहीं पहुंच सकता। क्या अच्छी बात कही है मेरे मरहूम उस्ताद और दोस्त तकी हैदरी साहब ने कि चश्मे अरब में बेटियां बाइसे नंग थी, मगर चश्मे अरब में बेटियां बाइसे नंग थी मगर लाक़े फ़ख्र बन गई बादे जनाब सैयदा। चश्मे अरब में बेटियां बाइसे नंग थी मगर बाइसे फ़ख्र बन गई बादे जनाब सैयदा। जितना मुबाहले में काम कर गई चश्मे बूतराब, अलैहिस्सलाम पर्दा डालकर जितना मुबाहले में काम कर गई चश्मे बूतराब, उतना ही काम कर गई सिर्फ नकाब सैयदा। पंचतर में 4 वो थे जिनके चेहरे पर नकाब नहीं थी, एक सैयदा थी जिनके चेहरे पर नकाब थी, लेकिन नकाब से भी वो नूर की जलालत छाया थी कि कहने लगे हम इनसे मुबाहला करने के लिए तैयार न होंगे।
अगर हम मुबाहला कर लें तो ज़मीन पर कोई ईसाई बचेगा नहीं। तो जलालत क्या थी? यानी बकिया सबका नूर बगैर पर्दे के काम कर रहा था, सैयदा का नूर पर्दे के साथ काम कर रहा था। और खुदा बंदे आलम ने सिद्दीक़ा तहरा को वो नूर अता किया था जो किसी को नहीं दिया। ये फजीलतें आपको किसी के बारे में नहीं मिलेंगी। ये फजीलतें मखसूस है सिद्दीक़ा तहरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह सलाम अलैहा। रवाज में जब सिद्दीक़ा तहरा मुसल्ले पर खड़ी होती थी तो मदीने वाले अपनी छतों पर देख के पता चल जाता था कि नमाज का वक्त आ गया है। सुबह के वक्त एक अलग नूर निकलता था, ज़ुहर की नमाज के वक्त एक अलग नूर निकलता था, मगरिब की नमाज के वक्त एक अलग नूर निकलता था। और ये नूर पूरे मदीने में फैल जाता था। आप गौर करें नूर सैयदा की अजमतें क्या हैं। ये मामूली चीज़ नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा नूर का मरकज सूरज है। ये सारी दुनिया में नूर फैलाता रहता है। लेकिन आपके कमरे में नूर कब आएगा? जब खिड़कियां खुली होंगी। अगर आपने पर्दे डाल दिए तो नूर नहीं आएगा। दीवार खड़ी कर दी है तो दीवार नूर नहीं आएगा। अगर आपने कागज लगा दिया है तो नूर नहीं आएगा। नूर आफताब उसी वक्त आएगा जब बीच में कोई रुकावट हासिल न हो। अगर पर्दा है तो नूर आगे नहीं जाएगा, दरवाजा है तो नूर आगे नहीं जाएगा, कागज है तो नूर आगे नहीं है। सैयदा जब नमाज पढ़ने खड़ी होती थी तो छत पर नहीं जाती थी, नकाब में होती थी, मखना होता था, चादर होती थी, घर की दीवारें होती थी, छत होती थी, गोशे में नमाज पढ़ती थी, फिर भी नूर फैल जाता था। यानी वो नूर जो रुकावटों से रुक जाए वो आफताब का नूर, जो रुकावटों को पार करके निकल जाए वो सैयदा का नूर हुआ करता है। फर्क है, आफताब का नूर दीवारों को पाक करता है, सैयदा का नूर दिलों को पाक करता है। ये ज़ाहिरी नजासतों को दूर करता है, वो बातिनी नजासतों को। जनाब ज़हरा की अशहद बेन्ना नुबश्शिरुना बेन्ना क़द तहुरना बिविलायतिक, हम बशारत दें अपने आप को कि हम आपके नूर विलायत की बिना पर पाक हो गए हैं। और ये नूर चमकता था, अली के लिए चमकता था। ऐसी खातून जिसका नूर इतना चमक रहा हो, मुसल्ले पर खड़ा तो सारे मदीने वाले पहचान लेते नूर कैसा था। ये नूर सुबह सफ़ेद होता था, ये नबूवत का नूर था, हिदायत का नूर था। ज़ोहर में ये नूर सब्ज होता था, ये इमाम हसन का नूर था। शाम को ये नूर सुर्ख होता था, ये शहादत हुसैनी का नूर था। यानी इमामत भी ज़हरा से निकल रही है और शहादत भी ज़हरा ही से निकल रही है। वाकई जनाब सैयदा एक नमूना अमल है। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा तोहफा है।